अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो हमें आपकी तरफ से मौसूल हुआ वो ये कि डाइवोर्स हो गई है, बच्चों को क्या इस बात का बताना चाहिए या उनसे छुपाना चाहिए? बताने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों के जो है वो साथ ये मसाइल हैं ज़िंदगी में। ज़ाहिर है शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जो है वो डाइवोर्स भी होती है और शादी में इंतकाल भी होता है, डेथ भी होती है। मियाँ-बीवी जो है वो हम ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी साथ रहते हों, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। तो बहरहाल अफ़सोस की बात तो है। लेकिन यहाँ पर एक जो वालिदैन गलती करते हैं, वो गलतियाँ उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं। यानी मियाँ-बीवी के दरमियान अगर जो है वो डाइवोर्स हो गई है, तलाक हो गई है और अब जो है वो बच्चों से ये बात छुपाई जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है कि 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, या तो झूठ बोला जा रहा होता है या फिर बता देते हैं, तो बता के भी गलती करते हैं। इस अंदाज़ में बताते हैं, यानी माँ जो है वो हस्बैंड के बारे में ये बताती है कि तुम्हारा बाप सही आदमी नहीं था और जो है उसने मेरे मुझ पे बड़ा ज़ुल्म किया था। मतलब खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा बताना बच्चों की नज़र में और उनके वालिद को जो है वो गलत बताना। या इसका ऑपोज़िट होता है कि बच्चे अगर बाप के पास हैं, तो बाप जो है वो ये काम करता है कि माँ के जो है वो ऊपर जो माँ सही नहीं थी, माँ अच्छी नहीं थी, वग़ैरह वग़ैरह जिस तरह के भी अलक़ाबात जो है वो हो सकते हैं, वो माँ के बारे में निकाले जाते हैं और अपने आप को सही साबित किया जाता है। तो 2 तरह के अब ज़हन हो गए, या तो बच्चों को बताया जा रहा है लेकिन गलत तरीके से बताया जा रहा है, या बच्चों से छुपाया जा रहा है। ये दोनों ही तरीके इंतहाई ख़तरनाक हैं। यानी देखिए, सबसे पहले आप ये करते क्यों हैं लोग? ये इस पे आ जाते हैं, ज़हन में क्या चीज़ चल रही होती है, क्यों इस तरह की बच्चों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जो भी शख़्स जो है छुपा रहा है, उसके ज़हन में कहीं न कहीं ये बात है कि डाइवोर्स होना, रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, ये कोई बहुत ही गलत काम है। ठीक है? ये काम जो है वो इतना गलत है कि बच्चों से छुपाया जाए। यही वजह है कि ये झूठ बच्चों से फिर ज़्यादा दिन छुपता नहीं है। फिर जब वो हकीकत सामने आती है तो फिर बच्चा सबसे पहले इस सच को छुपाने वाले को झूठा समझता है। यानी अगर मैं छुपा रहा हूँ सारी ज़िंदगी बच्चे से, और जब बच्चे के पास सामने ये बात आती है, कभी न कभी तो आनी है, तो फिर अगरचे वो सच जो मैंने छुपाया रखा था, वो बच्चा फिर मुझे झूठा समझने लगेगा कि यार ये झूठे थे, इन्होंने हमसे छुपाया। तो बच्चों से झूठ नहीं बोलिए। अच्छा, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि डाइवोर्स को या तलाक को मायूब समझा हुआ है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपना यहाँ से माइंड क्लियर करना होगा वो तमाम लोगों को जिनकी डाइवोर्स हुई हुई है, कि दुनिया में लाखों लोगों की डाइवोर्स होती है। ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ आपके साथ। अगर आपका रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो गई है, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रिश्ते में बांधने के तरीक़ेकार बताए, वहीं दीन ने हमें इसकी एंटर के साथ-साथ एग्ज़िट भी बताई। एग्ज़िट क्यों बताई? क्यों ये तलाक का ऑप्शन रखा गया? ये इसीलिए रखा गया कि अगर आपके ज़हन मैच नहीं होते हैं, अगर आप जो है सेटल नहीं होते हैं, तो आपके पास एक रास्ता और है कि आप इससे एग्ज़िट होके और उसके बाद दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में। ठीक है? ये जीने मरने का नाम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एंट्री भी होती है और एग्ज़िट भी होती है। यानी दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा लें तो उसमें आपको एक एंट्री का क्लॉज़ होता है कि भई इस तरीके से हम पार्टनरशिप में आएँगे, और इन केस अगर ये नहीं चलती है तो ये तरीक़ेकार होंगे कि हम इससे पार्टनरशिप से बाहर आ जाएँगे। और फिर दूसरे तरीके से, ये सिर्फ़ नॉर्मली हमारे जो इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ का जो ब्रॉटअप है, यहाँ इसको मायूब समझा जाता है। अरब कल्चर में जहाँ इस्लामिक वैल्यूज़ ज़्यादा रही हैं, वहाँ पर इसको मायूब नहीं समझा जाता। वहाँ डाइवोर्स होती है, दोबारा लोग ज़िंदगी का नया आगाज़ करते हैं। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ तो भाई तलाक के बाद लड़की या लड़का दूसरी शादी की तरफ ही नहीं जाते। वो समझते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अभी ऐसे ही गुज़ारना है। कितने लोगों को आप भी जानते होंगे पर्सनली, और मैं भी जानता हूँ, कि जिन्होंने डाइवोर्स के बाद अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ नहीं किया। अच्छा भाई, दुनिया में कितने डिसीज़न हम लेते हैं, ख़राब होते हैं ना, उसके बाद
हम दोबारा डिसीजन लेना छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हम लेते हैं। कई डिसीजंस हमारे फेल हो जाते हैं, कई मौक़ों पे हमें नाकामी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी नाकामी हो सकती है, पॉसिबल है। तो उसका मतलब थोड़ी है कि दोबारा ये काम करना ही नहीं है। पहली बात तो ये कि गैर शरई काम है ना, अगर आप दोबारा नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो वैसे ही शरीयत की मनाफ़ी कर रहे हैं, तो आप गैर शरई काम में वैसे ही सुकून आप नहीं हासिल कर सकते। तो ये माइंड से जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो हम बच्चों के माइंड को साफ़ नहीं रख सकते। क्योंकि हमारे ज़हन में इसका बहुत ही जो है ख़राब कॉन्सेप्ट है, तो हम चाहते हैं बच्चों से छुपा लें, बच्चों को बताएँ नहीं, या हमें डर लगता है कि बच्चे वहाँ ना चले जाएँ। इस तरह के अंदेशे, खौफ हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। तो पहला अपना माइंड क्लियर करें कि भई ये कॉन्ट्रैक्ट है, ख़त्म हो गया, दैट्स इट, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। आप या तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ, यानी दूसरी शादी करें, या फिर इसको कम से कम बुरा ना समझें लाखों लोगों की। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि इस वजह से भी लोग जो है वो करते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, खुदा ने किया तो वो खुदा को ब्लेम कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जोड़े कोई आसमान पे नहीं बनते, अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि मैं जोड़े बनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पावर ऑफ चॉइस दी है, इख्तियार की ताकत दी है। ये सबसे बड़ी ताकत है जो सिर्फ़ इंसानों के पास है। और वो इख्तियार हमें बताता है कि भाई हमारे लिए कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी चीज़ गलत है। और उस इख्तियार की बुनियाद पे हम चूज़ करते हैं, चॉइस करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, निकाह करते हैं। अब ये इख्तियार अगेन हमारे पास है कि हमें इसमें रहना है, हमें इसको छोड़ना है, हमें इससे बाहर आना है, हमें दूसरा करना है, वग़ैरह, वग़ैरह। अगर नहीं चल पा रही, शादी से बड़ा जुआ कोई नहीं है, अगर वो नहीं मैच हो पा रहा। अच्छा, एक और लोग हैं, एक तो वो है कि ख़त्म हो गए अब दूसरी नहीं कर रहे। एक वो हैं जिनका मैच ही नहीं हो रही ज़िंदगी, और वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे से लड़-लड़ के गुज़ार रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं हुए। सिर्फ़ शायद ये सोचिए कि ये कोई बहुत ही कोई गलत काम है कि अलग हो जाना और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये भी एक जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी, आपका जो लाइफ़ पार्टनर है ये गलत है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, 20-20, 22 साल की लड़कियाँ उन मास्टर्स की हुई एक ऐसे बंदे को पकड़ा दी जो ना काम करता है ना, और ड्रग्स लेता है, लेकिन वो अब बच्ची बेचारी जो है ना इस चक्कर में है कि मैं कैसे अलग हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसे-ऐसे हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हम आपको नहीं बता सकते। बहरहाल, वापस आते हैं मौज़ू पे कि बच्चों को सही गाइडलाइन दें। बच्चों को ये बात, इन केस अगर आपके बच्चे ऐसे हैं और उनको नहीं पता कि उनके वालिद या उनकी वालिदा छोड़ के जा चुकी हैं, तो अब आगाज़ कैसे करना है, उनको बताना कैसे? सबसे पहले उनको शादी का कॉन्सेप्ट बताइए कि शादी होती किस तरह से, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो है वो लड़के की लड़की से शादी होती है, उसके ये तरीक़ेकार होते हैं, ये कल्चर होता है, इस तरीके से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, ये सुन्नत है। पहले उसकी अहमियत बताइए। फिर उसके उनको गाइड कीजिए कि इन केस अगर ये नहीं चल पाती है, तो इसका एक तरीक़ेकार ये होता है जो लॉ में भी है और जो दीन में भी है कि हम सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम हमारे माइंड मैच नहीं कर रहे तो हम क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट केसेस में होता है। ये नहीं कि बच्चों को ये सिखा दें कि छोटी-छोटी बातों पे सेपरेट हो जाएँ, ये नहीं। उनको बताएँ कि इस तरह के मसाइल हो जाते हैं तो सेपरेशन भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसके फिर नुकसानात भी बताने हैं कि इसके कई नुकसानात भी होते हैं, ताकि बच्चे का ज़हन में रहे कि ये इतना आसान काम भी नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें बच्चे को सही तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपके वालिद और मेरे दरमियान भी यही मामलात हुए हैं कि हम, अच्छा, फिर दूसरा, अब उस वाली कैटेगरी में नहीं जाना है आपने कि माँ जो है बाप की बुराई कर रही है, बाप जो है माँ की बुराई कर रहा है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नुकसानदेह है ये। तो उसकी आपने जो है वो बुरे-भला नहीं बोलना है कि तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारा बाप मुझे मारता था, तुम्हारा बाप ड्रग्स लेता था, तुम्हारा बाप ख़याल नहीं करता था, कमाता नहीं था इसलिए छोड़ दिया। ये आप उसकी वर्स्ट कंडीशन जो है वो नहीं बताएँगे स्टार्टिंग में। अगर ये सच भी हो तो इसको आप बाद में बता सकते हैं, बच्चों के मैच्योर होने के बाद बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बच्चों को एक पॉज़िटिव इमेज देना है कि भई हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसलिए हम सेपरेट हो गए। अब ये आ जाइए क्यों नहीं बताना है। जब आप वालिदैन ये बताते हैं ना कि तुम्हारा बाप ऐसा था या तुम्हारी माँ ऐसे थी, आप ये सोचिए कि वो बच्चों ने, अगर लेट्स सपोज़ बच्ची है आपकी और आप बच्ची को बता रही हैं कि तुम्हारा बाप ऐसा था, ज़ालिम था, ये था, वो था, उस बच्ची ने कभी किसी की बीवी बननी है। उसके नज़दीक शौहर का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? ज़रा ये सोच लीजिए। वो तो यही सोचेगी ना कि मेरी माँ पिटती थी, मेरी माँ को मेरे बाप ने इस तरह किया, तो शौहर तो होते ही ज़ालिम।
या आप उसके लाशऊर में बीज डाल देते हैं। अच्छा, इस बीज को तक़वियत कब मिलती है? जब ज़िंदगी में कभी उसके साथ कोई वाक़या हो जाए, शौहर उस पे गर्म हो जाए, शौहर उस पे गुस्सा कर दे, तो फ़ौरी तौर पे वो बीज जो है वो उस पे पानी डलना शुरू हो जाता है और वो काम करता है कि हाँ, ये तो होते ही ऐसे शौहर, मेरा बाप भी ऐसा था, मेरा शौहर भी ऐसा। सेम केसेस विद चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे से कह रहे हैं, अपने लड़के से कह रहे हैं कि जो है वो तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारी माँ ने ये किया, तो अब उसके वो अपनी माँ को आगे चल के लाज़मी उसकी जो बीवी होगी वो उससे एसोसिएट करेगा कि चूँकि मेरे बाप के साथ भी मेरी माँ ने ये किया, लिहाजा मुझे भी ऐसी जो है वो बीवी मिली है और ये भी बीवियाँ तो होती ऐसी। तो ये लाशऊरी तौर पर हम उस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे। अच्छा, फिर ये मियाँ बीवी की हद तक नहीं रहता। लेट्स सपोज़ उनका बाप छोड़ के गया है ना उनको, तो अब जब उनकी औलादें होंगी, तो वो औलादों पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो तो बाप की फ़ीलिंग को यही समझेगा। उसके ज़हन नज़र में जो है यही होगा कि बाप तो ऐसे ही होता है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बच्ची के ज़हन में ये चल रहा होगा, बाप तो फ़िक्र ही नहीं करता, जब मेरे बाप ने फ़िक्र नहीं की तो मेरा शौहर क्यों फ़िक्र करेगा। तो कहने की बात ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, यहाँ से लाशऊर में फिर आगे रिश्तों के अंदर ट्रैवल करता है और ये मसाइल बच्चों की ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप मियाँ बीवी के रिश्ते को, अगरचे आपकी जो लाइफ नाकाम रही है, अगरचे आप एक नाकाम रिश्ते में हैं, मियाँ बीवी नहीं अच्छे रह पाए, लेकिन फिर भी कम से कम अपने बच्चों के खातिर इस रिश्ते को मुक़द्दस बनाइए। अपने बच्चों के खातिर इस रिश्ते को एक अच्छा रिश्ता बनाइए, वरना वो बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी। उनको बताइए कि मियाँ बीवी की क्या अहमियत होती है, मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत, तो क्या हुआ अगर हम नहीं कर पाए, लेकिन बेटा आप लोग कीजिएगा। इस तरह से बच्चों को आप गाइडलाइन दें, वरना ये गलतियाँ जो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग करते हैं, अपने आप को अच्छा बयान करने के लिए दूसरी वाली पार्टी को जो है वो भ्रष्ट जो है बताया जाता है। बच्चों को बताया जाता है तुम्हारा ददियाल ख़राब है या तुम्हारा ननियाल ख़राब है, वहाँ ना तुम्हारे मामू तुम्हारा साथ देते थे, ना तुम्हारे चाचा तुम्हारा साथ देते थे। अब क्या किया आपने, पूरे रिश्तों को ख़राब कर दिया। उसके ज़हन की जो केमिस्ट्री है ना रिश्तों की, वो सब आउट हो गई। आगे जाके उसने भी किसी का मामू, किसी का चाचा, किसी का बाप, किसी का शौहर बनना है भाई। आप उसके वो सारा मैप ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, इन सब को ख़राब कर दिया आपने, ख़ानदान वालों को, तो आपको क्या लगता है आपका बच्चा बड़ा अच्छा हो जाएगा? जब उसके रिश्तों की पहचान ही आपने उल्टी कर दी, तो फिर वो भी आगे, ये आपने खुद ही अपने हाथ से अपने बच्चे को ज़हर दे दिया। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें, बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड करें, जो मैं जिस तरीके से मैंने बताया। और भी कई तरीके हैं, ज़ाहिर है जो है वो आप, ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप मेरी ही बातों का अमल करें। आप इस पे वर्क करें, वर्कआउट करें। कोई भी बात इस तरह की बच्चों को बतानी हो तो अपने मूड के हिसाब से ना बता दें। इस पे थोड़ा-सा वर्कआउट कर लें, क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, क्या सही तरीका हो सकता है जिससे आपके बच्चों की नफ्सियात डिस्टर्ब ना। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कोई सवाल हो तो लाज़मी आप पूछिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।